आपको बताएं, कुर्बानी का जानवर खरीदने वाले हो जाएं होशियार। कराची में समनाबाद में बकरों की जाली दांत लगाकर बेचने वाला व्यापारी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। सौलत जाफरी, बताइएगा इस नौसरबाज व्यापारी के साथ अब तक क्या कार्रवाई की गई इसके खिलाफ? आज बिल्कुल कराची शहर में ईद कुर्बा के लिए जगह जगह मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। इन मवेशी मंडियों में जो जानवर लाए जा रहे हैं, इन जानवरों में एक शिकायत मौसूल हुई है पुलिस को कि ये जानवरों के जो दांत हैं वो नकली लगाए गए हैं। अगर आपने अपने जानवर नहीं खरीदे हैं तो जानवर को मुकम्मल तौर पर चेक करने के बाद ही जो है वो खरीदिएगा। इस वक्त मैं थाना समनाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो ये बकरा है, जैसे मजीद 7 बकरे और हैं जहाँ पे इन बकरों के जो है वो नकली दांत जो है लगाकर इनको फरोख्त किया जा रहा था। बकरे फरोख्त करने वाला शख्स भी हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा कितने बकरे आप लेकर आए थे और कितने बकरे अब तक फरोख्त किए जा चुके हैं? 7 ही थे मेरे साथ, एक भी नहीं बेचा मैंने। अच्छा, ये बताएं कि बकरे लेके कहाँ से आए थे? 3 हैदराबाद से लेके आया था और 4 इधर सपोरा से लिया था। खीरे, आपने इनकी बात सुनी, ये खीरे बकरे हैं जिनके दांत नहीं होते हैं, इनको दांत लगाए जाते हैं और फिर इनको फरोख्त कर दिया जाता है। SHO समनाबाद हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि क्या इतला मौसूल हुई थी और किस तरीके से लोग दांत लगा के फरोख्त करते हैं? एक सालिम था जिसने एक इतला दी कि भाई मैं यहाँ पे बकरे खरीदने आया हूँ जिसके अंदर दांत जो है नकली लगे हुए हैं, जिसको चेक किया गया तो बिल्कुल नकली थे दांत, और फिर उसकी कंप्लेंट के ऊपर इधर थाने पे ले आए। अब थाने पे लाने के बाद जो है ज़ाहिर बात है कि वो कंप्लेंट पहुँचता है तो फिर वैसे ही कानूनी कार्रवाई कर दी। देखिए, जिसने भी कुर्बानी की खाल बेची ना या उसे कसाई को फरोख्त कर दिया उसके मुआवजे के एवज, उसकी सारी कुर्बानी 0 से मल्टीप्लाई। अच्छा। और ये एग्रीड अपॉन मसला है तमाम मुकाबले फिक्र का। बुखारी मुस्लिम हदीस है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की खाल को बेचने से या कसाई को उसके दाम के एवज देने से मना फरमाया। हाँ, अलबत्ता मैं इसे ज़ाती इस्तेमाल में ला सकता हूँ, इसका डोल बना सकता हूँ, मुसल्ला बना सकता हूँ। यानी जो कुर्बानी के गोश्त का मसरफ है ना, एग्जैक्टली वही मसरफ होगा खाल का। गोश्त को बेच सकते हैं? नहीं। गोश्त खुद खा सकते हैं जी। तो कुर्बानी की खाल आप अपने यूज में ले आए। बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि तुम पानी का डोल बना लो इसका। उस जमाने में डोल बनाते थे। वो जस्ट लाइक यही है कि जैसे आपने गोश्त खुद खा लिया। अच्छा, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही होगी कि यार कुर्बानी की खाल बेची लेकिन खुद इस्तेमाल कर ली तो गोया बेच ली। नहीं, वो खुद इस्तेमाल करना वैसे ही है जैसे मैंने कुर्बानी का गोश्त खुद खा लिया तो मैं मुसल्ला बना लूं, मैं उसका पानी का डोल बना लूं, मशकीज़ा बना लूं, रखूं अपने जाती इस्तेमाल में, उसे बेचूं ना। अगर दांत बात चेक करते हैं तो कराची में तो हम ये भी सुनते हैं कि वो दांत बाजुकात मसनूई भी लगे हुए होते हैं, सींग भी मसनूई लगे होते हैं। बिल्कुल तो इस एतबार से वो चेक करके लेना चाहिए, उस वक्त पूरी तसल्ली करके ले। और अगर चेक करके बंदा लेकिन फिर भी ऐप का कोई जानवर निकल आया, हाँ, तो तो उसमें यह है कि अगर वो बाद में पता चला फिर उसकी कुर्बानी वही लग जाएगी। अच्छा, हाँ जी, वो फिर उसमें ये नहीं होगा कि उसे कि आप दोबारा, लेकिन पहली दफा जरूर तसल्ली करना। देखें, हम कपड़े खरीदने जाते हैं, खाने की कोई चीज़ लेने जाते हैं तो बड़े एहतमाम से जाके उसको चेक करते हैं, तो इसको भी चेक तो करना चाहिए ना कि कहीं इसमें कोई ऐब ना हो। और मैं आपके प्लेटफॉर्म की वजह से एक और चीज़ बता दूं, ये अक्सर मशहूर है कि जी आप ये जी इस दोंदा तो नहीं है लेकिन पक्का खीरा है, वो कुर्बानी नहीं लगेगी जब तक उसके ये 2 दांत नहीं निकले होंगे। बकरे के 2 दांत 1 साल में नहीं निकलते, दूसरे साल के अंदर जाके 1.25 साल में निकलते हैं। इसी तरीके से गाय के 3रे साल में जाके निकलते हैं, ऊंट के 5वें साल में जाके निकलते हैं। तो इसे कहते हैं मुसिन्ना अरबी में। ये 2 दांत जो बड़े वाजे होते हैं नीचे निकले हुए, ये नहीं निकले होंगे ना कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा अली भाई, लोग बकरा ईद आ रही है, खुशी से जाके सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर भी खरीदते हैं, वो चेक करते हैं दांत वांत ये वो हर चीज़ बेऐब जानवर। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कुर्बानी भी खुद करते हैं। एक पूरा वो बन गया है कराची में तो बहुत ज्यादा करते हैं। जी, ओकेजन बल्कि एक कसाई मुझे ये बोल रहा था, हमें व्यापारियों को कराची में प्रॉफिट होता है और कसाईयों को लाहौर में होता है, काटने में अच्छे पैसे मिलते हैं। कराची वाले थोड़ी डंडी मार जाते हैं कसाई को ना, 2 लाख का जानवर लाएंगे 2000 रुपये कसाई पे बहस करते हैं, कम करो। तो ये चीज़ है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग कुर्बानी की जो खाल होती है वो जगह जगह पथारे लग जाते हैं, बिकती है तो वो बेच देते हैं और उसके पैसे रख लेते हैं। तो कुर्बानी की खाल के पैसे ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करना वो कैसा है? देखिए, जिसने भी कुर्बानी की खाल बेची ना या उसे कसाई को फरोख्त कर दिया उसके मुआवजे के एवज, उसकी सारी कुर्बानी 0 से मल्टीप्लाई। अच्छा। और ये एग्रीड अपॉन मसला है तमाम मुकाबले फिक्र का। बुखारी मुस्लिम हदीस है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की खाल को बेचने से या कसाई को उसके दाम के एवज देने से मना फरमाया। हाँ, अलबत्ता मैं इसे ज़ाती इस्तेमाल में ला सकता हूँ, इसका डोल बना सकता हूँ, मुसल्ला बना सकता हूँ। यानी जो कुर्बानी के गोश्त का मसरफ है ना, एग्जैक्टली वही मसरफ होगा खाल का। गोश्त को बेच सकते हैं? नहीं। गोश्त खुद खा सकते हैं जी। तो कुर्बानी की खाल आप अपने यूज़ में ले आए। बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि तुम पानी का डोल बना लो इसका। उस ज़माने में डोल बनाते थे। वो जस्ट लाइक यही है कि जैसे आपने गोश्त खुद खा लिया। अच्छा, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही होगी कि यार कुर्बानी की खाल बेची लेकिन खुद इस्तेमाल कर ली तो गोया बेच ली। नहीं, वो खुद इस्तेमाल करना वैसे ही है जैसे मैंने कुर्बानी का गोश्त खुद खा लिया तो मैं मुसल्ला बना लूँ, मैं उसका पानी का डोल बना लूँ, मशकीज़ा बना लूँ, रखूँ अपने ज़ाती इस्तेमाल में, उसे बेचूँ ना। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने इसको मशरू फरमाया। अच्छा, वो जो आपने कहा ना दांत वात चेक करते हैं, तो कराची में तो हम ये भी सुनते हैं कि वो दांत बाजुकात मसनूई भी लगे हुए होते हैं, सींग भी मसनूई लगे होते हैं। बिल्कुल तो इस एतबार से वो चेक करके लेना चाहिए।
اس وقت پوری تسلی کر کے لے. اور اگر چیک کر کے بندہ لیکن پھر بھی ایپ کا کوئی جانور نکل آیا ہاں تو وہ تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بعد میں پتہ afford چلا نہیں کر سکتا. پھر اس کی قربانی وہی لگ جائے گی. اچھا ہاں جی وہ پھر اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اسے کہ آپ دوبارہ, لیکن پہلی دفعہ ضرور تسلی کریں نا. دیکھیں ہم کپڑے خریدنے جاتے ہیں, کھانے کی کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو بڑے اہتمام سے جا کے اس کو چیک کرتے ہیں, تو اس کو بھی چیک تو کرنا چاہیے نا کہ کہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو. اور میں آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے ایک اور چیز بتا دوں, یہ اکثر مشہور ہے کہ جی آپ یہ اس دوندا تو نہیں ہے لیکن پکا کھیر ہے, وہ قربانی نہیں لگے گی جب تک اس کے یہ 2 دانت نہیں نکلے ہوئے ہوں گے. بکرے کے 2 دانت 1 سال میں نہیں نکلتے, دوسرے سال کے اندر جا کے 1.25 سال میں نکلتے ہیں. اسی طریقے سے گائے کے 3 سال میں جا کے نکلتے ہیں, اونٹ کے 5ویں سال میں جا کے نکلتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں مسنہ عربی میں. یہ 2 دانت جو بڑے واضح ہوتے ہیں نیچے نکلے ہوئے, یہ نہیں نکلے ہوں گے نا قربانی نہیں ہوگی. ہاں صدقے کا گوشت ہو جائے, اسی طریقے سے بکرا ہے آپ نے عقیقے کے طور پہ دینا ہے, اس کے لیے دوندا شرط نہیں ہے. لیکن قربانی کے لیے صحیح مسلم میں ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی, اس کے سوا کسی. اور یہ مجھے بتائیں کراچی میں یہ جو لوگ, وہ چھت کے اوپر ایک بندہ ہر دفعہ, پچھلی دفعہ وہ بیل گر گیا تھا اور سارے کیمرہ مین وہاں پہنچے ہوتے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے یار, یہ لوگ اگر اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں, یہ ایکٹیویٹی کیوں پبلکلی اس طرح کی پرفارم کرواتے ہیں؟ کیا چیز کہ جی وہ کرینے بلواتے ہیں اور پھر وہ 3ری منزل سے اسے نیچے اتارتے ہیں, اور ہر دفعہ یہ ایکٹیویٹی ریپیٹ ہوتی ہے. نہیں اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ سیڑھیوں سے اتار لیں؟ نہیں سیڑھیوں سے نہیں, اس ایکٹیویٹی کو اگر کرنا ہے تو ایک تو پبلکلی نہ کریں, ریاکاری کا اس میں ایلیمنٹ آ جائے گا. یہ تو سر کچھ نہیں ہے, لوگ 10-10 لاکھ روپے کے جانور بیسیاں ڈال کے اس وجہ سے لاتے ہیں کہ ہماری گلی میں, ہمارے محلے میں کچھ لوگ کہ جانور وہ جو ایک پروٹوکول ہے کہ ہم بہت بڑا جانور لاتے ہیں, یہ بھی ایک لوگوں کے خاص طور پہ کراچی آئٹس کے ہے معاملات. تو یہ ان کا کوئی قربانی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بالکل اسٹریٹ اوے. مسند احمد حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. یہ صدقہ ہے, یہ قربانی جو ہے, یعنی وہ قربانی کا ثواب کیا ملنا ہے, الٹا گناہ ہو گیا, کیونکہ اللہ کے ساتھ آپ نے مخلوق کو شریک کر دی. جس نے ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا, اس نے شرک کیا. اب نماز تو پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے, نماز میں کہاں سے شرک آ گیا, لیکن شرک یہ آیا کہ دکھلاوے کے لیے کر دیا, تو اب یہ شرک ہو گیا. تو اس لیے تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی شخص کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ احتیاط کرے اس